अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी स्टिचिंग मेथड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश फ़्रॉक का डिज़ाइन और उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग। और आपको मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से हमें कुर्ती या फ़्रॉक से माप लेना है और फिर इसकी हमें कटिंग करनी है। मेरे पास जो कमीज़ है वो थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में बनी हुई है। इसको यूँ इस तरह से हमवार सतह पर बिछा लेना है और फिर हमें इसकी जो तीरे की कटिंग ऊपर चढ़ाई की तरफ होती है गले के पास से, उसकी इस तरह से हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। और फिर अभी हमें इसकी तीरे की पैमाइश करनी है। तीरे की पैमाइश के लिए हमें गले का जो कट है उसको आपस में मिला लेना है और जो तीरे की सिलाई है उसको अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल कर हमवार सतह पर बिछा कर यूँ इस तरह से इसकी पैमाइश करनी है। और अब हम इसके कंधे की पैमाइश लेंगे। कंधे की पैमाइश के लिए हमें इसको राउंड शेप में नहीं मापना, बल्कि इसको हमें बाजू से सीधा मापना है। इस तरह से हमारी पैमाइश जो है वो परफेक्ट रहती है। जब हम गोल शेप काटते हैं तो राउंड शेप में भी कपड़ा जो है वो खुलता है। और अब हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है और इसके तीरे का निशान लगा रही हूँ। तीरा मेरे पास था 14 इंच, 14 का मैंने हाफ लिया है 7 और 7.5 पे इसको निशान लगाएंगे सिलाई की मार्जिन छोड़ते हुए। और अब कंधे की पैमाइश करेंगे। कंधे की पैमाइश जो है वो 8 इंच है मेरे पास, तो मैं इसको 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जिसकी चेस्ट की फिटिंग की पैमाइश करनी है, ये है मेरे पास तकरीबन 18 इंच। 18 का हाफ बनता है 9 इंच, तो मैं 9 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी। अब इन निशान को आपस में मिला लेंगे और कंधे की गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब फिटिंग की पैमाइश करनी है। फिटिंग की पैमाइश जो थी वो हमारे पास थी 18 इंच। 18 का हाफ 9 है, 9 पे हम इसका निशान लगाएंगे। और फिटिंग की निशान के बाहर 1 इंच के या 1.5 इंच के फासले पे हम एक और निशान लगाएंगे जो हम फिटिंग में मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। और अब मैंने इसकी हिप का निशान लगाया है और इसकी कमर की फिटिंग का निशान लगाऊंगी। कमर की फिटिंग जो है वो मेरे पास है तकरीबन 14 इंच। 14 का हाफ 7। यूँ इस तरह के से हम इन निशान को, जो फिटिंग के निशान लगाए हैं, इनको आपस में इस तरह से मिला लेंगे और नीचे से हम ए लाइन शेप दे देंगे। इसी तरह जो हमने मार्जिन छोड़ी है उसी को भी इसी फासले पे हम निशान जो है वो लगा लेंगे ए शेप में। और इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। अंदर वाला जो निशान है वो हमने सिलाई के लिए लगाया है। अब हम बाहर वाले निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। कंधे की गोलाई का जो निशान लगाया था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हमें ऊपर से 1 इंच छोड़कर यूँ तीरे की शेप की कटिंग करनी है। बैक साइड की लेंथ जो है वो बाकी कपड़े से हम सेपरेट कर लेंगे। और अब बारी है हमारी फ्रंट साइड की कटिंग की। फ्रंट साइड की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और बैक साइड के पीस को अब हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से इसको हम बिछा लेंगे। और अब इसकी जो फ्रंट साइड के कंधे की कटिंग है उसकी जो मार्किंग करेंगे। बैक साइड के कंधे के निशान के साथ ही हमें फ्रंट साइड के कंधे की मार्किंग कर लेनी है और तीरे की भी मार्किंग इसी तरह से कर लेनी है।
अब हमें फ़्रॉक की बॉडी की डीप लेनी है, वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 10 इंच के हिसाब से। 10 इंच पे मैं इसको मार्क करूँगी और इसी निशान की बेस पे मैं फ्रंट को भी मार्क करूँगी और इस निशान को फिर बाहर की तरफ हम वी शेप में लाएंगे। यूँ इस तरह से मैंने फ्रंट की भी मार्क की है। अब बैक साइड को हम हटा लेंगे और फ्रंट पे हम कोने की तरफ बाहर की तरफ इसको मार्क करेंगे। यूँ इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे और इस तरह से हम इस निशान को बाहर की तरफ वी शेप में मिलाएंगे। इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर फ्रॉक की जो बॉडी का पार्ट है इसको हम कंधे की कटिंग और इसके तीरे की कटिंग भी कर लेंगे। कंधे की कटिंग हम फ्रंट से थोड़ी डीप करेंगे ताकि हमारे जो कंधे में झूल ना आए और हमारा जो फ्रॉक है वो पीछे की तरफ ना जाए। कंधे की अगर कटिंग सही ना हो तो कमीज़ का पीछे की तरफ जाना भी एक मसला है और इसमें झूल आना भी मसला है। इस मसले का हल जो है वो परफेक्ट कटिंग, कंधे की परफेक्ट कटिंग जो है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है जिसमें मैंने कमीज़ की कंप्लीट कटिंग बताई हुई है। आप उससे देख सकती हैं उस वीडियो को और उसमें कंधे की कटिंग जो है वो आप देख सकती हैं। अब फ्रंट पार्ट जो है इसका फ्रॉक का जो निचला पार्ट है इस पर हमें प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट का निशान जो है वो हम सेंटर से लगाएंगे 3 इंच के फासले पर अंदर की तरफ और प्लेट की जो चौड़ाई होगी वो हम 1 इंच की रखेंगे। 1 इंच को हम फोल्ड करेंगे प्लेट को, तो इसलिए हम इन निशान में 2 इंच का गैप छोड़ेंगे ताकि हम 1 इंच का प्लेट डाल सकें। कपड़े की मार्जिन के हिसाब से आप इसमें प्लेट डाल सकती हैं। 3, 4, 5 जितने भी आपकी मार्जिन के हिसाब से गुंजाइश है उस हिसाब से आप इसमें प्लेट डाल सकती हैं। मेरे पास गुंजाइश कम है तो मैं इसमें 3 प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट की लंबाई हमें कमर तक लेनी है और बॉडी के साथ से अगर हम इसकी पैमाइश करें तो ये तकरीबन 14 इंच की लंबाई बनती है। तो हम इसके हिसाब से ये निशान लगाएंगे। चौदह इंच की लंबाई पर हम ये सिलाई लगाएंगे प्लेट की। 1 इंच का चौड़ा प्लेट डालेंगे इस तरह से। कपड़े की मार्जिन के हिसाब से आप प्लेट डाल सकती हैं। यूँ थोड़े फासले पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के आप इस प्लेट को डालेंगी। मेरे पास मार्जिन कम है इसलिए मैं इसमें 3 प्लेट डाल रही हूँ। अब प्लेट का रुख जो है वो बाहर से कमीज़ की फ़्रॉक की सेंटर की तरफ होगा और जो हमने मार्किंग की थी उसी पे हम इसकी स्टिच लगाएंगे। इसी तरह हमें फ्रंट की दूसरी साइड पे भी प्लेट डाल लेने हैं और ये ध्यान रहे कि दोनों साइडों के जो प्लेट हैं वो सेंटर की तरफ ही फोल्ड होंगे। अब मैं ऊपर वाली साइड पे भी एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि प्लेट जो है वो हमारे कंट्रोल में रहें और हम बॉडी लगाने में हमें आसानी हो। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो प्लेट ऊपर से भी काबू में आ जाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से प्लेट डाल लेने हैं। अब फ्रंट के इन दोनों पीसेस को हम इस तरह से हमवार सतह पर बिछा लेंगे
और इसके साथ अब हम जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो रखेंगे और सिलाई की मार्जिन छोड़ेंगे और फिर हम इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर की तरफ उसकी हम कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग से पहले हमें इसकी जो कंधे की कटिंग है और इसकी फिटिंग की कटिंग जो है वो हम कर लेंगे। उसके लिए हम जो बैक पीस काटा था फ्रॉक का उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके कंधे की कटिंग जो है वो इसके हिसाब से कर लेंगे और इसकी फ़िटिंग की कटिंग भी कर लेंगे। अब इस कटिंग के बाद हम बैक पीस को हटा लेंगे और इसके जो बॉडी की एक्स्ट्रा पीस की कटिंग है वो हम इस तरह से काट लेंगे। अब इस बॉडी को भी सेंटर से हाफ कर लेंगे क्योंकि हमने इसको ओपन बनाना है, इसलिए अगर आप ओपन नहीं भी बनाना चाहती तो आप इसकी कटिंग ना करें, आप इसको वैसे भी गला बना सकती हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। बॉडी को हम इसके निचले पार्ट के साथ जोड़ देंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड की बॉडी को भी अटैच कर लेना है। अब इस बॉडी की सिलाई के ऊपर लेस और पट्टी लगाएंगे। इस तरह से हमें पट्टी और लेस को साथ ही एक ही सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। और पट्टी की दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब आते हैं गले की कटिंग की तरफ। गले को मैंने कॉलर लगाना है, तो कॉलर लगाने के लिए हमें गले की कटिंग में आम जो हम कटिंग करते हैं 3 इंच पे, उसको हम 2.5 इंच पे करेंगे और डीप में हम इसको करेंगे 3 इंच पे और नीचे हम कट देंगे, थोड़ा सा वी कट देंगे, वो भी हम तकरीबन 2.5 इंच पे देंगे। तो इसकी जो डीप बनेगी गले की वो 5 या 5.5 इंच के करीब बनेगी। और अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको ओपन पट्टी लगाऊंगी। ओपन पट्टी जो है वो मैं बढ़ा पे लगा रही हूँ और उसके लिए मैंने एक साइड पे येलो पट्टी लगानी है जिसको मैंने फोल्ड कर लिया है और इस तरह से दूसरी साइड पे मैं सेम कपड़े की पट्टी लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और फिर इसको मैंने इस तरह से बढ़ा पे पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों पट्टियों को ऐसे ही फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है ताकि हमें लगाने में आसानी हो। इस तरह से अब इन पट्टियों को हमें अटैच कर लेना है सिलाई के साथ। और अगर आप पट्टी के साइडों पे लेस लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं इस तरह से, नहीं तो सादी पट्टी भी लगा सकती हैं। और ऊपर से यूँ मैंने इसको थोड़ा सा लॉक किया है और थोड़ा सा ऊपर से जो मैंने वी कट दिया था उसको छोड़कर लॉक किया है और नीचे से भी मैंने ओपन को इतना छोड़ा है। दामन पर मैंने इसकी डोरी वाली पाइपिंग कर दी है।
अब इसके कलर के लगाने की बारी है। कलर को मैंने रेडी कर लिया है और अब इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी। सेंटर से हम कलर को लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारा कलर जो है वो दोनों साइडों पे इक्वल रहे, कम ज़्यादा ना हो। कलर की कंप्लीट वीडियो आप देखना चाहती हैं तो इसकी कंप्लीट वीडियो कलर की कटिंग और स्टिचिंग के हवाले से मेरे चैनल पर है, आप उसको देख सकती हैं और इससे आप हेल्प ले सकती हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है तफसील के साथ कलर की कटिंग और उसकी स्टिचिंग को। और कलर की ऊपर की सिलाई भी लगा लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर आने वाली वीडियो के अंदर स्टिचिंग का जो मेथड है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं ताकि देखने वाले को समझ आ जाए और जो बिगिनर हैं वो भी कुछ मेरी वीडियो से सीख सकें। जी व्यूअर्स, अब मेरे कॉलर की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है और इसकी जो कंप्लीट लुक है वो इस तरह से है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कॉलर की जो लुक है वो कैसी लगी है। ये फ्रॉक की फ़ाइनल लुक जो है वो आपके सामने है। इसको मैंने पफ बाजू लगाए हैं और अगर आप पफ बाजू की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर है। आप भी इसको अप्लाई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।